हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आपको मैं जनन में बता चुका हूं कि दो प्रकार से जनन की विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें केवल एक जनक ही भाग लेते हैं, मतलब कि एक ही पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है। अब जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं आज मैं आपको उन्हें बताऊंगा। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो आपकी कितनी है, 6 विधियां हैं। द्विविभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कलिका, खंडीभवन और पुनरुत्भवन। अब आज हम जो अलैंगिक जनन की पहली विधि है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं, इसके बारे में आज आप समझेंगे। ठीक है। तो देखिए, द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजियन, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है कि अलैंगिक जो जनन होता है उसमें एक जनक भाग लेता है। एक जनक क्या होता है, भाग लेता है। तो इसमें भी क्या है, ठीक है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो जीव अनुकूल परिस्थिति में, यानी कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, जीव के अनुकूल होना चाहिए। यानी कि जीव को जिस भोजन की आवश्यकता है ऐसा भोजन होना चाहिए, जिस टेम्परेचर में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। और जब अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है किसी भी जनक को, तो वो क्या करता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है। 2 भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और विभाजित होकर के वो क्या करता है, प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या है, एक भाग लेगा जनन विधि में और एक में से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक में से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। द्विविभाजन, नाम भी क्या है इसका, द्विविभाजन, मतलब कि 2 में बट जाना। तो एक पेरेंट्स क्या होगा, 2 में बट जाएगा, 2 भागों में क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। अब ये समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री का मतलब जो इससे संतान पैदा होंगी, जो इससे संतति, जो कोशिका पैदा होंगी वो भी कैसी होंगी, जैसे पेरेंट्स थे सेम ऐसे ही होंगी। तो इसलिए इसको कह दिया समसूत्री विभाजन। इसमें डॉटर सेल बनती हैं और तथा जनक की मृत्यु नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें जो जनक है, ठीक है, जो जनक भाग ले रहे हैं, ठीक है, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे हमेशा अमर होते हैं। कैसे, इस चित्र के माध्यम से अब हम समझेंगे। ठीक है। जैसे कि ये कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, ठीक है, और इसमें अलैंगिक जनन, ठीक है, कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि ये क्या जीवाणु है, इसमें क्या सेल वॉल हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, डीएनए हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये एक सेल है, इसकी बैक्टीरिया, और जब इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, सारी सुविधाएं इसके अनुसार मिलेंगी, तो क्या होगा, ये 2 भागों में बांटेगा। मैंने आपको बताया द्विविभाजन होगा। तो देखिए यहां पर जब अनुकूल परिस्थिति मिली तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हुई, ये बीच में से सिकुड़ने लगा। देखो यहां ये क्या होगा, सिकुड़ने लगा यहां से। और जब सिकुड़ने लगा तो सिकुड़ने के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बीच में से क्या होगा, टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे जो जीव है वो क्या है, 2 भागों में यहां क्या है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अलग होने लगता है धीरे धीरे। अब जब और ज्यादा सिकुड़ेगा तो ये बिल्कुल अपनी अलग स्ट्रक्चर 2 भागों में बना लेते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो 2 डॉटर सेल हैं वो पेरेंट सेल से बिल्कुल क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, टूट करके बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इसी विधि को क्या बोल देते हैं, द्विविभाजन। यानी कि एक जो पेरेंट सेल थी अब वो 2 डॉटर सेल में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। इसी को हमने क्या बोल दिया, द्विविभाजन। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। इनमें क्या होता है, द्विविभाजन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे। ठीक है। तो क्या होता है, एक का ही 2 सेलों में
बट जाना, यहाँ पर जो दो सेल निकल कर के आएंगे उनको ही हम क्या बोल देते हैं, संतति कोशिका, यानी कि ये इसकी क्या हो गई, संतान हो गई। तो देखो ये मरा नहीं, इससे ही क्या बन गया, नया जीव बन गया। अब उनसे क्या नए जीव चलते रहेंगे। तो कभी भी इसमें जो पेरेंट सेल है वो क्या है, अमर है, वो क्या है, अपने वंश को आगे बढ़ा रही है और वो क्या है, अमर है। ठीक है, क्या है, मृत्यु नहीं हो रही है इसकी, वही क्या अलग अलग भागों में बट रही है। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम द्वैध विभाजन। ठीक है, और द्वैध विभाजन क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगली विधि, मुकुलन। धन्यवाद।